पूर्व क्रिकेटर वैशाली हमारे साथ कनेक्ट है। वैशाली, 252 रन का टारगेट कैसे देख रही हैं आप? स्पिनर्स के ऊपर हमारे बैटर्स बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे लिए परेशानी की बात यह है कि हमारे रोहित शर्मा, हमारे विराट कोहली और शुभमन गिल को बहुत ही डटकर पिच पे डटकर वो बैटिंग करनी होगी, अकॉर्डिंग टू स्पिन खेलना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमें पार्टनरशिप बनानी बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल का जो पावर प्ले है, उस पावर प्ले में रन्स बनाना बहुत जरूरी। जितने रन्स आप हमारी भारतीय टीम बटोर सकती है, उतने बटोरना बहुत जरूरी है। इसी पिच पर कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था, 100 स्कोर किया था, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स कितना चैलेंज पेश करेंगे इंडियन टीम के सामने, खास करके सेंटनर की अगर बात करें? अगर मैं सेंटनर की बात करूं तो सेंटनर का ये है कि वो काफी आपको तेज बॉलिंग में वो स्पीड नहीं मिलेगी उनकी, और उनको खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो जो टाइमिंग होती है बैट और बॉल की, वो उस तरीके से टाइमिंग एक साथ इंपैक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से बैटर अपना विकेट गंवा सकता है। और उसके साथ साथ उनका एक और अच्छी चीज है कि वो टर्न बहुत ही शानदार तरीके से स्टिक बहुत अच्छा दिखता है। और ये पिच अभी तक हमने जो देखी है, भारतीय टीम के जो बॉलर्स हमारा जलवा दिखा रहे थे अभी उनके बैटर्स पर, तो वो देख सकते हैं कि स्पिनर्स पे ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, बॉल टर्न हो रहा है, और जिस माइंडसेट से स्पिनर आया है, उस माइंडसेट से वो अपना विकेट लेके भी गया, उसने उस बैटर का विकेट चटकाया भी है। और उसके साथ मैं बोलूंगी कि मीडियम पेसर्स को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा इस पिच पे। हम जैसे देख सकते हैं कि मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने बहुत ज्यादा रन भी खाए हैं इस पिच पर। तो उस तरीके से हमारे बैटर्स को बहुत ही संभल कर खेलने की जरूरत है। हमारे पास श्रेयस अय्यर भी है, इतना नीचे जाना नहीं चाहिए, हमारे पहले 3 बैटर ही वहीं पर फिनिश करके आ जाएं, यही मेरी उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन शुरुआती दौर से ही होगी कि गिल जैसी सदी हुई पारी खेलते हैं वैसी पारी शुरू करें, और रोहित ताबड़तोड़ जो हमने देखा कि पावर प्लेज में रन स्कोर करते रहें, वही एक अप्रोच हम देखेंगे वैशाली? बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि शुभमन गिल को कहा गया है कि वो जिस तरह से वो इस फॉर्मेट के किंग है, वो अभी तक उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, उन्होंने स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा दिखाया है, और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि वो पिच पे डट के ही खेले और अकॉर्डिंग टू बॉल खेलेंगे तो ज्यादा बेटर है। और सबसे मेन है कि रन रेट, आप हर ओवर में रन रेट लेकर चले कि आपके जो पीछे वाले बैटर है उनको ज्यादा परेशानी ना हो चेज करने में। ठीक है वैशाली, आपके पास हम वापस लौटते हैं। प्रदीप खन्ना सर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका। 252 रन का टारगेट दिया है न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को, आप कैसे देख रहे हैं सर? मैं तो देख रहा हूँ ये टारगेट 225-30 से ज़्यादा नहीं होना था। ये लास्ट के 2-3 ओवर में सीमर्स को बॉलिंग दी, इसमें 30-35 रन हमने दे दिए। जो वो 25-30 रन पीछे चल रहे थे वो उन्होंने कवर कर लिया। अब ये टारगेट जो है, ये मतलब इस मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए विनिंग तो नहीं है, बट फाइटिंग टारगेट तो पक्का उन्होंने बना लिया है। और ये स्लो विकेट में अगर जिस तरह से उनके बल्लेबाज आउट हो गए थे 15 से 20 ओवर के बीच में 2-3, अगर उस तरह से शुरू में 10 ओवर में अगर हिंदुस्तान के 1-2 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं तो फिर मैच जो है ना जबरदस्त हो जाएगा। जब थोड़ी सी बॉल पुरानी हुई है तो हमने देखा कि पिच और ज्यादा स्लो रिएक्ट कर रही थी, ऐसा महसूस हुआ। वो इंडियन टीम के लिए फेस भी चैलेंज होगा प्रदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल, सेंटनर जो है स्लो पिच के लिए बहुत ही खतरनाक स्पिनर है ये। जब इंडिया में भी आया था, इंडियन कंडीशन में उसने पूरी टीम को हिला दिया था अकेले। तो इस विकेट में वो जो है जबरदस्त बॉलिंग करेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। रोहित शर्मा को अपना अटैकिंग क्रिकेट तो खेलना, बट शुरू के 5-7 ओवर निकालने पड़ेंगे, विकेट नहीं देनी पड़ेगी। आप 5 के रन रेट से आराम से खेलो, आप आराम से कवर कर लोगे बीच में, बट अगर शुरू में आपने विकेट दे दिया तो ये मैच फिर बराबर का हो जाएगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि स्टार्टिंग जितनी स्लो रही है न्यूजीलैंड की, एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे, 60 रन तक ही पहुंचे थे, तभी 3 विकेट जा चुके थे, लेकिन फिर धीरे धीरे टीम ने कमान को संभालने की कोशिश की और बहुत संभल कर खेलने की कोशिश की? नहीं, न्यूजीलैंड का 85 रन थे 15 ओवर में, स्टार्ट तो बहुत अच्छा था, बट उनके विकेट गिर गए। उनका क्या प्लान था खेलने का स्पिनर के अगेंस्ट, मुझे समझ नहीं आया। गेम प्लान बिल्कुल समय से परे था, समझ के परे था। अगर एक गेम प्लान नहीं चला तो दूसरे को पकड़ना चाहिए था। वो तो विकेट दे के चले गए। आप देखोगे
जिस तरह से रविंद्रा आउट हुए, वो बैकफुट में गए और बोल्ड हो गए। फ्रंट फुट की बॉल को विलियम्स को जो स्वीप मारने में मास्टर हैं, वो बॉल को स्वीप मारना चाहिए था, वो कॉटन बोल्ड दे दिया। और इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे फिलिप्स। आप फिलिप्स का रिप्ले देखोगे ना, कम से कम 8 इंच का फासला होगा बैट पैड में। इतना गैप आप किसी बॉलर को, वो भी वरुण जैसे बॉलर को आप गैप दे देंगे ना, तो वो तो फुटबॉल अंदर कर देगा। बॉल तो बहुत छोटी चीज है। तो कहीं पर बैटिंग में वो, कहीं पर जो बैटिंग में ढीले लगे, अटैकिंग मूड में नहीं लगे, अपना ओरिजिनल गेम उन्होंने नहीं खेला। किसी ने भी स्टेप आउट करके स्पिनर को अटैक नहीं किया, सब बैकफुट में खेल रहे थे। जबकि पूरे टूर्नामेंट में हमारे जो 4 सीमर्स हैं, उन्होंने जो बैकफुट में किया बल्लेबाज, वो फंसा, उनका शिकार बना थ्रू आउट। उन्होंने पिछले मैच में भी इन्होंने यही गलती की थी, इस मैच में वो गलतियां दोबारा दोहराई हैं न्यूजीलैंड ने। बट गनीमत है कि लास्ट में बहुत ही अच्छी बैटिंग की ब्रेसवेल ने, और मिचेल ने भी स्लो इनिंग खेली, बट टीम को खड़ा किया और 250 रन का टारगेट खड़ा कर दिया इंडिया के लिए। वैशाली, कुछ कैचेस भी मिस हुए, और एक तो 2 फेज, एक तो लास्ट के 2-3 ओवर, जैसा सीमर्स ने, प्रदीप सर ने खुद बताया कि रन ज़्यादा लीक किए, वो फेज और फील्डिंग वाला, क्या ये अगर थोड़ा सा कंट्रोल रहता तो 220-210 तक न्यूजीलैंड सीमित हो जाती है, और ये एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय टीम के सामने भी, क्योंकि न्यूजीलैंड की फील्डिंग हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी दिखती है ग्राउंड पर। जी बिल्कुल, वो तो है ही। फील्डिंग में अगर आप कैचेस छोड़ देते हैं तो वहां पे काफी हम कहते हैं जब हम ग्राउंड में खड़े होते हैं तो कैचेस विन मैचेस। अगर हम कैच नहीं पकड़ेंगे तो आगे वो जो टारगेट हमें देंगे उसको बनाना भी उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और उसके साथ मैं ये भी कहूंगी कि हमने उस कैचेस ड्रॉप करने के बाद भी हमने काफी हद तक न्यूजीलैंड टीम को रोका है, और 50+ एक ही बैट्समैन के हमने बनने दिए। लेकिन इसके साथ 2 चीजें और मैं ऐड करना चाहूंगी कि कुलदीप के साथ सामने जब विल्सन आए थे तो उन्होंने तीसरी बार आउट किया है जब वो एज अ बैटर उनके सामने आए थे। और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती के सामने जब यंग आया था तो वो 2 बार दोनों टाइम उनके सामने आए और दोनों बार उन्होंने विकेट ली है उनकी। तो इस तरह के हमारे बॉलर्स हैं और हम उन पे भरोसा कर भी रहे हैं। लेकिन फील्डर्स अगर जब तक उनका साथ नहीं देंगे तो बॉलर्स अपना वो हाई और अपना एटीट्यूड, वो अच्छा हाई एटीट्यूड कैसे डेवलप कर पाएंगे। वैशाली, अब क्या लगता है टीम इंडिया को किस स्ट्रेटेजी के साथ खेलने की जरूरत है? क्या शुरू से ही आक्रामक होकर खेलना पड़ेगा या फिर संभल कर खेलने की जरूरत है? पहले स्टार्टिंग में हमें संभल कर खेलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट 10 ओवर्स में हमें जितने रन, मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोल रही हूँ, संभल कर तो खेलो, लेकिन जितने रन बटोर सकते उतने रन भी बटोरो। रन रेट के साथ चलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और हमारे किंग कोहली हमारे साथ है, रन मशीन है, वो बाकी सारी चीजें संभाल लेंगे अगर वो पिच पे खड़े होंगे तो। उसके साथ हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर भी काफी अच्छा है। हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं। तो ऐसा हमारे अभी तक देखा नहीं गया है कि कोई भी बैटर या ऑलराउंडर फॉर्म में ना हो। तो एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर, सब अपनी फॉर्म में है, वो तैयार है। लेकिन न्यूजीलैंड टीम के सबसे बड़ी चुनौती है उनके स्पिनर्स। उनके स्पिनर्स को डट कर खेलना बहुत जरूरी है पिच पर। लेकिन क्या नहीं लगता आपको, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल हो, अब दबाव थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है इन प्लेयर्स पर? इतना ज्यादा स्कोर है नहीं। अगर हम देखें तो 50 हर ओवर में 6 बॉल होती है और 50 ओवर में 300 बॉल्स होती है, और हमें टारगेट 252 का है। 300 बॉलों में 252 बनाने हैं, तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है हमारे पास, बहुत छोटा टारगेट है ये। तो हमें इसलिए डटकर खेलना बहुत जरूरी है। प्रदीप सर, ये तो तय है कि हम पावर प्ले में न्यूजीलैंड की तरफ से भी स्पिनर्स देखने वाले हैं, ये माना जाए। लेकिन क्या वो सेंटर खुद ही बॉल लेकर आएंगे या किसी को, वो मिशेल को या रचिन को दे सकते हैं बॉलिंग? देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। मैंने सुबह भी बताया था आपको, वाइड बॉल बहुत बड़ा फैक्टर। हिंदुस्तान की टीम ने, हमारी इंडियन टीम ने 13-14 बॉल वाइड बॉल किए हैं। मतलब हमने 2 ओवर एक्स्ट्रा किए हैं। जो लास्ट के 2-3 ओवर में 30 रन 35 रन चले गए, तो हमने 50 ओवर नहीं 52 ओवर गेंदबाजी की है। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया। सुबह ही मैंने बोला था वाइड बॉल नहीं करना है। 13-14 बिल्कुल, वाइड एक्स्ट्रास हमने 13 दिए हैं, और 13 दिए, और लास्ट के ओवर में हम लोग 25-30 रन 40 लास्ट के 5 ओवर में सिर्फ 50 रन गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये 2 रन एक्स्ट्रा चला गया, हमने वाइड भी दिए 13 रन और एक्स्ट्रा रन भी दिए। हाँ, जहां तक आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि
कप्तान खुद विराट कोहली का इंतजार करेंगे, वो अपने आप को विराट कोहली के लिए रोक के रखेंगे, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि विराट कोहली के अगेंस्ट में दूसरे स्पिनर वो विराट कोहली आराम से खेल लेंगे। सेंटनर कोशिश करेंगे विराट कोहली जब आए तब वो गेंदबाजी करने आए। अगर ओपनर लंबा खेलेंगे तो मजबूरी में उनको पहले आना पड़ेगा, 15 ओवर के पहले आ भी सकते हैं, बट वो इंतजार करेंगे कि अर्ली विकेट गिरे तो विराट कोहली के अगेंस्ट में वो आके गेंदबाजी करें। फिलिप्स की फील्डिंग जो रही है वो भारतीय टीम थोड़ा सा कंसिडर करके आएगी कि फिलिप्स कहाँ खड़े हैं उससे थोड़ा सा बच के खेला जाए, क्योंकि पूरा ऐसा लगता है कि एक हिस्सा 10 मीटर का वो कवर कर लेते हैं कैच के लिए। बिल्कुल, इनकी बॉलिंग आप देखोगे ऑफ स्टिक के बाहर रखते हैं, ये एक शॉर्ट थर्ड मैन रखते हैं, पीछे गली एक रखते हैं, एक पॉइंट जहाँ फिलिप्स रहता है, और कवर और शॉर्ट कवर, मतलब वो एरिया में ये रन देना नहीं चाहते, सिंगल देना ही नहीं चाहते ये, और वहीं ये अटैक करते हैं और बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि आप ऑन साइड में खेलने की कोशिश करो और बल्ले का बाहरी किनारा लगे। स्पेशली सेंटनर ये हमेशा मिडिल लेग से बॉल को टर्न कराने की कोशिश करते हैं ताकि आदमी सिंगल लेने के लिए इनको लेग साइड में मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ खेले और स्पिन के जाल में फंसे। ये उनकी हमेशा शुरू से ही इस तरह की गेंदबाजी रही है। सर जाहिर तौर पर लेकिन अभी नहीं लगता कि थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर अब बढ़ गया है टीम इंडिया के सामने अगर देखा जाए, क्योंकि अगर हम देखें आप बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इसके पास ऐसा लगता है कि आप चूंकि टीम इंडिया की खास तौर पर बात की जाए तो अब जिस तरह से ये पूरा का पूरा टारगेट न्यूजीलैंड ने सेट किया है, आप क्या लग रहा है कि आसानी से चेस कर पाएगी टीम इंडिया इस पूरे के पूरे टारगेट को? 252 का जो ये टारगेट रखा गया है। हाँ, मुझे लग रहा है अगर शुरू में विकेट इनिशियली नहीं गिरे तो बड़े आराम से टारगेट चेस कर लेगी इंडिया, लेकिन प्रेशर जैसे उन्होंने अपना प्रेशर क्रिएट कर लिया, तो अगर वैसा आप क्रिएट कर लोगे 1-2 विकेट थ्रो करके तो फिर तो 50-50 मैच हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये क्रिकेट है, इसमें पता ही नहीं चलता 70-30 कब 60-40 होता है, कब 50-50 हो जाता है। तो शुरू के इनिशियल ओवर संभल के 4 रन 5 रन लेके खेलने होंगे, 4 रन 5 रन 6 रन, बीच में 4 मारने का मौका मिलेगा, 6 भी मारने का मौका मिलेगा। सर तो इस बार क्या लग रहा है? पिछले बार है, विराट कोहली की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खास रही है, सेमीफाइनल की भी बात की जाए तो इस बार क्या लग रहा है कौन सा प्लेयर गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए विराट कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, चेस कर रहे मास्टर है, उसका विकेट में खड़ा रहना बहुत ही लाजमी होगा, क्योंकि वो जो साथ में प्लेयर खेलता है ना उसको भी खिलाता है, खुद तो खेलता है दूसरे को भी खिलाता है, वो रोटेशन करता है। आज आपने देखा कि न्यूजीलैंड टीम की 15 से 20 ओवर के बीच में रोटेशन का हमको कहीं पता ही नहीं चला, वो 25-30 ओवर तक विकेट बचाने के लिए खेल रहे थे, रन लेने के लिए नहीं खेल रहे थे, ना सिंगल डबल ले रहे थे, इतने मजबूर हो गए थे स्पिनर के सामने, इतना नस्बत तक झुक चुके थे कि वो पूरा अपने आप को उन बैटिंग कोलैप्स हो गई। बट लास्ट में थोड़ा सा खेले और रोहित शर्मा ने क्यों पेस बॉलर को बाद में बॉलिंग दिया मुझे समझ नहीं आया। जब 2 ओवर में पांड्या 18 रन दे चुके थे तो अगला तीसरा ओवर देके 12 रन देके उसको 3 ओवर में 30 रन का एवरेज कराना, जबकि अक्षर पटेल के आपके 2 ओवर बाकी थे, अक्षर पटेल 3 रन की एवरेज गेंदबाजी कर रहे थे। ये मेरे समझ से परे है कि लास्ट में 3-4 ओवर पेस बॉल से क्यों कराया। स्ट्राइक रोटेट करना कितना अहम होगा वैशाली, जिसका जिक्र प्रदीप सर ने किया, क्योंकि हमने देखा कि ये न्यूजीलैंड में एक मिसिंग फैक्टर था, उन्होंने सिंगल्स नहीं लिए जैसा विराट कोहली किया करते हैं। और दूसरा श्रेयस अय्यर कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक टर्निंग ट्रैक पर, क्योंकि भारतीय टीम में सबसे बेस्ट स्पिन खेलने में अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर टॉप 2 में तो है ही। अगर हम बात करें कि रनिंग बिटवीन द विकेट की तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रन लेते रहोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहोगे तो प्रेशर टीम पे और आप पे कम होता है, वो दबाव कम होगा क्योंकि आपके रन्स उसमें ऐड हो रहे हैं टारगेट में। तो उसके बाद आपका, अगर मैं श्रेयस अय्यर की बात करती हूँ तो उसमें क्या है कि उनको पता है कि एक तो वो उस ट्रैक से, उस जगह से आए हैं कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि स्पिनर्स को किस वे में खेलना है और कौन सा स्पिनर जब कोई वेरिएशन करता है तो उस वेरिएशन में किस तरह से आपको एज अ बैटर कैसे रिएक्ट करना और कैसे प्ले करना है, और सबसे मेहनत फील्डर के बीच से आपको कैसे रन चुराने हैं, वो भी उनको बहुत कला आती है ये वाली। और जैसे अभी सर ने मुझे सबको बोला कि विराट कोहली का पिच पे खड़ा होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट रोहित शर्मा और शुभमन गिल का है वहां पे पहले 10 ओवर तक खड़े होना, क्योंकि अगर वो वहां खड़े होंगे तो हिटमैन हिट करेगा अपना बल्ले से बॉल को, तो उसके बाद तो रन आना बहुत जरूरी है और वो रन भी आएंगे, वो ऐड भी होंगे और वो
पावर प्ले का पूरा फायदा भी क्या उठाया लग रहा है जाएगा। वैशाली, फिर दोनों रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल एक मजबूत साझेदारी आज निभा पाएंगे क्या इस मुकाबले में? बिल्कुल निभा पाएंगे, और रोहित शर्मा आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 1000 रन भी पूरे करेंगे। वो सिर्फ 18 रन ही दूर हैं आज, और वो आज ये भी कंप्लीट करेंगे, और आज वो हो सकता है कि वो वहां पे खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी और अच्छे से दिखाएं और निभाएं, और ये ट्रॉफी अपने देश लेकर आए। प्रदीप सर, आकांक्षा अगर आप कुछ पूछना चाह रही हैं। जाहिर तौर पर आसम, मैं न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी को लेकर आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। क्या लग रहा है आपको कि स्पिन से कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश होगी, या फिर तेज गेंदबाजों पर टीम निर्भर आज रह सकती है इस मुकाबले में? नहीं, उनके तेज गेंदबाज भी अच्छे हैं। शुरू में तो तेज गेंदबाजी पे ही नज़र डालेंगे और ओपनर्स को आउट करने की कोशिश करेंगे, और स्पिनर्स में उनके पास इस तरह के क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो हमारे इंडियन टीम में है वर्ल्ड क्लास के। बट हाँ, उनके स्पिनर बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग के अनुसार बॉलिंग करते हैं, एक भी एक्स्ट्रा रन देने की कोशिश नहीं करते हैं, टू द पॉइंट, टू द जगह, जहाँ डालना वहीं डालते हैं। ये क्वालिटी उनके स्पिनर्स में है। इंडिया को बड़े आराम से खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है ओपनर्स आज लंबी पारी खेलेंगे और राह जो है जीतने की उसको आसान कर देंगे। 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जो मुकाबला था 239 रन ही न्यूजीलैंड ने स्कोर किया था, लेकिन वहां पर भी हम 18 रन लगभग पिछड़ गए थे। प्रदीप सर, इस तरह का दबाव तो नहीं होगा? उस वक्त भी हमारी टीम कागज पर बहुत भारी थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे हमारे पास, लेकिन उस वक्त हम मतलब परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उस तरह का दबाव तो नहीं होगा? मैंने सुबह भी कहा था, अगर न्यूजीलैंड कुछ रन बनाती है तो 20-25 रन उसमें ऐड कर दीजिए। इन्होंने 252 बनाए हैं, तो इंडिया को 270-73 चेस करने का टारगेट होगा, क्योंकि फील्डिंग में इन्होंने 20-25 रन तो रोकने ही है एट एनी कॉस्ट। फील्डिंग, कैचिंग इनकी बहुत ही तगड़ी है। इंडिया उस जगह में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और पीछे रहा भी, आपने देखा भी, कैचेस भी छोड़े, रन भी दिए। बट न्यूजीलैंड इस मामले में छोड़ेगा नहीं। फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, इतनी आसानी से ये हाथ से जाने नहीं देंगे। खेलेंगे, दम लगाएंगे। हारना जीतना, खेल का क्या रिजल्ट आने तो बात की बात है, बट इतनी आसानी से इंडिया की झोली में मैच ये जाने देने की कोशिश नहीं करेंगे। लड़ेंगे, पूरे दम से लड़ेंगे ये। वैशाली, क्या किसी प्लेयर का ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट फाइनल भी हो सकता है? शमी हैं, रोहित हैं, उधर से विलियमसन को लेकर भी ऐसी चर्चाएं हैं, इसलिए भी इस थोड़ा बारे में इम्पोर्टेंट तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि सबका अपना अपना फैसला है। और देखने से जिस तरह से टीम है प्लेइंग 11 की, तो देखने से लग नहीं रहा, बट कुछ कह नहीं सकते कौन कहाँ पे जिसका लास्ट है, क्या सोच के आया है, क्या सोच के मैदान पे उतरा है, और उस तरीके से वो जब मैदान पे उतरा तो उसने वो फुलफिल किया है। फिर वो चेंज करेगा या नहीं करेगा, वो हम कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन वैशाली, रविंद्र जडेजा को लेकर एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल इस वक्त हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जब विराट उनसे गले लगते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी लोग अब यही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है? इसके बारे में मैं यही कहूंगी कि हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो गले लग के वो इमोशन फील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो रिटायरमेंट के लिए ही हो सकता है कि वो अपने फाइनल को देख के या किसी मैच को, उस विकेट के या कुछ भी उनके मन में चल रहा हो, तो उसको शेयर करके वो इमोशन दिखा रहे हो अपने, तो हम उस पे उस तरीके से रिटायरमेंट पे जाके बात नहीं तय कर सकते। हर प्लेयर की आउट ऑफ द फील्ड लाइफ अलग होती है, इन द फील्ड अलग होती है, उससे मैं रिलेट नहीं कर सकते हम। मैं क्या, कोई भी क्रिकेटर नहीं कर सकता। प्रदीप सर, जडेजा की बात की जाए, गजब का परफॉर्मेंस उन्होंने किया, 3 की इकोनॉमी से बॉल डाली, 1 विकेट भी लिया, और बाकी बॉलर्स के लिए भी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, और इतनी जल्दी ओवर्स उनके खत्म हुए। मुझे लगता है शायद न्यूजीलैंड के प्लेयर सांस भी नहीं ले पाए होंगे, उससे पहले ओवर खत्म हो जा रहा था उनका। ये तो जडेजा का तो ये कलाई है, ये तो हर 2-2.5-3 मिनट में अपना ओवर खत्म कर देता है। ये 3 कदम से घूमता है, 4 कदम से घूम के आता है। जैसे वसीम अकरम में ये क्वालिटी थी, वसीम अकरम में, कि वो कभी कभी 4 कदम से दौड़ के बॉल डाल देते हैं, कभी 10 कदम जाते थे। वो इतनी जल्दी बॉलिंग खत्म कर देंगे अपना ओवर कि बैट्समैन को सोचने समझने में टाइम लगे, तब तक 6 गेंदें खत्म। आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, 6 ओवर में 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए, और लैथम का विकेट निकाला। अगर उस समय लैथम खड़ा हो जाता तो ये स्कोर होता 275 हो जाता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, और दूसरे स्पिनर्स को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। वैशाली, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, अब चूंकि बारी है टीम इंडिया की और जो टारगेट यहां पर न्यूजीलैंड की तरफ से दिया गया है, कितनी आसानी से अब टीम इंडिया से चेज करती है, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है।